दोस्तों, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां जाना तो आसान होता है, लेकिन वापस लौटना नामुमकिन। आज की कहानी एक ऐसे ही सफर की है जो शुरू तो हुआ था घर जाने के लिए, लेकिन खत्म हुआ एक भयानक खौफ पर। यह घटना मेरे साथ कुछ साल पहले घटी थी। मेरा नाम रवि है। मैं अपने दोस्त के गांव से एक शादी समारोह अटेंड करके लौट रहा था। शाम काफ़ी हो चुकी थी और मेरे पास जाने का जरिया सिर्फ मेरी पुरानी साइकिल थी। गांव वालों ने मना भी किया था कि बेटा, रात को उस शॉर्टकट वाले जंगल के रास्ते से मत जाना, लेकिन मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मैं जंगल के बीचों बीच पहुंचा, तापमान अचानक गिर गया। हवा एकदम ठंडी हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी खुद की सांसें भी शोर मचा रही थीं। तभी मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ घने पेड़ और अंधेरा। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। मैंने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज मेरे कानों में गूंजी। यह आवाज किसी जानवर की नहीं थी। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई गला घोंटकर हंस रहा हो या शायद रो रहा हो। एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली सिसकारी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि कोई मेरे ठीक पीछे है। जब मैंने दोबारा हिम्मत करके पीछे देखा तो मेरी रूह कांप गई। पेड़ों के बीच कोहरे में एक काली परछाई खड़ी थी। वो इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी लंबाई सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी। और सबसे भयानक बात, उसकी गर्दन एक तरफ पूरी तरह झुकी हुई थी, जैसे टूटी हुई हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। मैंने साइकिल को पूरी जान लगाकर भगाया। वो परछाई हवा में तैरते हुए मेरे पीछे आ रही थी। वो जमीन पर नहीं चल रही थी, वो हवा में थी। तभी सामने एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। मैंने अपनी साइकिल वहीं फेंक दी और उस खंडहर के पीछे छिप गया। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास मुझे गर्म हवा महसूस हुई और फिर वहीं सिसकने वाली आवाज आई, तुझे क्या लगा तू बच जाएगा? डर के मारे मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं जंगल के किनारे पड़ा था। सूरज निकल चुका था। लोग कह रहे थे कि मुझे वहां बेहोशी की हालत में पाया गया। मैं घर तो आ गया, लेकिन वो काली परछाई और वो झुकी हुई गर्दन वाला चेहरा आज भी मेरे सपनों में आकर मेरा पीछा करता है। उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली कि चाहे कितनी भी देर हो जाए, मैं कभी उस जंगल के रास्ते से नहीं गुजरूंगा। तो दोस्तों, ये थी रवि की आप बीती। कहते हैं जंगल अपनी सीमाओं में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। क्या आपको भी कभी किसी सुनसान रास्ते पर डर लगा है? कमेंट्स में जरूर बताएं।